कहानी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के मासामुने से, जो कि अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहता है। इवन उसके खाने में कितने कैलोरीज है, कितना शुगर है, वो चेक करने के बाद ही खाता है। और वो अपने मोम और छोटी बहन के साथ रहता है। अभी स्कूल जाते हुए वो कुछ लड़कियों को टेनिस खेलता हुआ देख रहा था, पर तभी लड़कियां डांटने लग जाती है, पर उसे नहीं किसी और को। और वो बच जाता है क्योंकि वो काफी हैंडसम है। और स्कूल में भी लड़कियां उसे लेकर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, जबकि वो स्कूल में लास्ट वीक ही ट्रांसफर हुआ है। अब स्कूल पहुंचने पर एक लड़का सिएगो पूरे स्कूल के सामने एक लड़की आकी को प्रपोज करता है, जिसे कि सभी लोग क्रूएल प्रिंसेस के नाम से भी जानते हैं। और वो सभी के सामने पोल खोल देती है कि सिएगो कितना ज्यादा खराब लड़का है, और वो उसे मोलियो निकनेम भी देती है। और इससे मासामुने की बिल्कुल फटी हुई थी, क्योंकि ये स्कूल बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तभी वो आकी को अपने सामने ही देखता है और उसे अपना पास्ट याद आने लग जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो तभी बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ करता था। कुछ देर बाद आकी क्लास में आकर पूछने लग जाती है कि यहाँ पर तानाबे कौन है, क्योंकि तानाबे ने उसे एक लव लेटर दिया था। आके फिर तानाबे का दिल भी सबके सामने तोड़ देती है और उसे पुडिंग प्रिंस का नाम भी देती है, जो कि बहुत ही इंसल्टिंग है। और मासामुने को पता चलता है कि आके क्लास के टॉपर है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, पर वो लड़कों को बहुत ही ज्यादा हेड भी करती है। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके डैड आदागा के ग्रुप को रन करते हैं। और ये सुनते ही मासामुने कंफर्म हो जाता है कि यह वही लड़की है जिसने उसे बचपन में रिजेक्ट किया था। और अभी लंच के समय पर मासामुने देखता है कि बहुत सी लड़कियां आकी को फॉलो करते हैं, और उनमें से एक लड़की है योशिनो, जो कि हमेशा ही उसके साथ साथ रहती है। पर मासामुने को ये भी पता चलता है कि आकी कितने भी सबके साथ क्यों ना हो, वो लंच हमेशा अकेले ही करती है। पर आखिर ऐसा क्यों मासामुने देखना चाहता है। और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे योशिनो दिखती है, जो कि स्टोर रूम में छुपकर जा रही थी। तो मासामुने उसके पीछे पीछे जाने लगता है, और वो जाकर देखता है कि आकी यहीं पर बैठकर लंच कर रही है, और यह ब्रेड्स भी आकी के लिए ही योशिनो लेकर आई है। तभी एक स्पाइडर के सामने आ जाने पर मासामुने डर के मारे अंदर आ जाता है, और आकी के पूछने पर बताता है कि वो योशिनो को यहाँ पर आते हुए देखकर यहाँ पर आ गया। और मासामुने नोटिस करता है कि आकी पहले ही बड़े बड़े 3-4 लंच बॉक्सेस खा चुकी है, पर उसकी भूख अभी तक पूरी नहीं हुई है। आकी बताती है कि उसका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ही ज्यादा हाई है, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। पर अभी आकी उसे वार्न करती है कि अगर इसके बारे में उसने किसी को भी बताया तो वो रिग्रेट करेगा। इसके बाद मासामुने आकी के आसपास से घूमने लगता है, जिससे कि सभी को लग रहा था कि दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुके हैं। पर आकी तो मासामुने को बिल्कुल भी अपने आसपास सह नहीं पा रही। और अभी एक दिन स्कूल के बाद आकी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, और वो योशिनो को कुछ खाना लाने के लिए भेजती है। और वो जब अकेली खड़ी हुई थी तभी तानाबे वहाँ पर सीजर लेकर आता है, ताकि वो क्लास में हुई अपने इंसल्ट का बदला ले सके। और वो आकी के बाल पकड़कर खींचने लग जाता है और कहता है कि इन बालों की वजह से वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और वो जैसे ही आकी के बालों को काटने जा रहा था, मासामुने आकर सीजर को पकड़ लेता है, जिससे कि तानाबे डरकर भाग जाता है। और फिर आकी के पूछने पर मासामुने कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जबकि उसके हाथों से खून बह रहा था और उसे दर्द भी बहुत ही ज्यादा हो रहा था। पर अभी इस इंसिडेंट के बाद उसे लग रहा था कि अभी शायद आकी उसे बुरा बर्ताव करेगी। और अभी पास्ट में, जैसा कि हमें पता है कि मासामुने बचपन में बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ करता था, इसी के साथ ही साथ वो एक रिच फैमिली से बिलोंग भी करता था, जिसकी वजह से उस पर बुलिंग और भी ज्यादा होती थी। पर तभी आकी थी, जो कि आकर उसे हमेशा ही बचाया करती थी। पर जब मासामुने ने प्रपोज करने की कोशिश करी थी, तब आकी ने उसे ठुकरा दिया था, यह कहकर कि वो उस जैसे किसी से कभी प्यार नहीं करेगी। इवन वो उसे पिग्स फूड भी कहती है। इसलिए मासामुने चाहता है कि चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े, वो आकी को अपने प्यार में पागल करके ही रहेगा। जिसके बाद वो अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील करेगा और उसे डंप कर देगा, ताकि आकी को भी पता चले कि आखिर उसने तभी क्या फील किया था। अभी नेक्स्ट डे तानाबे उसे देखकर सॉरी कहता है, पर मासामुने कहता है कि कोई नहीं। पर वो जैसे अपना शू लॉकर ओपन करता है, उसमें एक लेटर था जिसमें कि पिग्स फूड लिखा हुआ था, और यह वही नाम है जो कि बचपन के बुलीज ने उसे दिया था। और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या आकी ने उसे पहचान लिया कि आखिर वो कौन है। मासामुने क्लास में बैठकर सोच रहा था कि नहीं, ये आकी नहीं होगी, क्योंकि वो जैसी लड़की है वो उसके पास्ट को सबके सामने एक्सपोज कर देती। तो आखिर ये कौन हो सकता है जिसे कि उसके पुलिस का दिया हुआ निकनेम पता है। और अगर ये बात स्कूल में फैल जाती है तो आखिर उसके इमेज का क्या होगा, ये सोचकर ही वो पागल हुए जा रहा था। बचपन में उसके दादाजी ने उसे एडॉप्ट किया था और अपना सरनेम भी उसे दिया था, और उन्हीं के ट्रेनिंग की वजह से आज वो ऐसा हो पाया है। वो ये बातें सोच रहा होता है कि यहाँ पर लंच के वक्त कितना ज्यादा भीड़ होता है, वो भी वो देख पाता है। और इसमें योशिनो भी आई हुई थी, पर भीड़ उसे धक्का देकर बाहर फेंक देती है। और योशिनो यहाँ पर आकी के लिए लंच लेने आई थी, जो लेने मासामुने जाता है, और वह बड़ी मुश्किल से लेकर भी आता है।
पर वो कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा और वो प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। पर उसे योशिनो के लिए बुरा लग रहा था जिस तरह आके उसे काम करवाती है। और अभी लंच देने के बाद योशिनो उसके लिए ड्रिंक लेने भी जाती है और तभी मासामुने अंदर आ जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर बस हाय कहने आया है। आके पूछती है कि क्या उसका हाथ ठीक है और वो ये भी कहती है कि वो इस इंसिडेंट में उसे इन्वॉल्व करना नहीं जा रही थी। और उसके बातों से मासामुने समझ आता है कि आके को उसकी रियलिटी नहीं पता है। इतने में योशिनो अंदर आते हुए गिर जाती है और जैसा मासामुने कुछ भी ना देखे आके उसके आंखें ढक देती है जिससे कि उसके आंखों में दर्द होने लगता है। और फिर योशिनो उसे भी एक ड्रिंक देती है जो कि वो उसी के लिए ही लाई थी। और जाने से पहले मासामुने आके को कहकर जाता है कि वो चाहता है कि आके योशिनो से ज्यादा उसके ऊपर रिलाई करे। और ये सुनकर ही आके की दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और मासामुने अपने गोल की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ चुका है। और ये आइडिया उसे अपने छोटी बहन के रोमांटिक मांगा से मिली थी। और अभी स्कूल के बाद जब मासामुने घर जा रहा था वो एक जाल में फंसकर ऊपर ही लटक जाता है और ये योशिनो थी और उसे मासामुने के ओल्ड निकनेम बिग्स फुट के बारे में पता है। और मासामुने को याद आ जाता है कि उसने योशिनो को बचपन में आकी के मेंशन में देखा था। योशिनो बताती है कि उसकी फैमिली जनरेशन से आधा काकिस को सर्व करती हुई आई है और अभी मासामुने को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपना रिवेंज पूरा नहीं कर पाएगा। मासामुने कहता है कि वो बस आकी को वो फील करवाना चाह रही थी जो कि उसने फील किया था। तो योशिनो कहती है कि बिल्कुल कराओ, इवन मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और अभी नेक्स्ट डे मासामुने सोच रहा था कि आखिर योशिनो का प्लान क्या है, क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या फिर ये भी एक और ट्रैप है। पर अभी उसका टारगेट है आकी के साथ अपना ईमेल एक्सचेंज करना। इतने में फुटाबा आती है जो कि क्लास के मॉनिटर होने के साथ ही साथ बहुत ही अच्छी लड़की भी है। मासामुने सोचता है कि ईमेल कैसे एक्सचेंज करते हैं इसके प्रैक्टिस यहीं पर कर लिया जाए। पर वो कोशिश करके भी कर नहीं पाता क्योंकि उसे डर है कि ये बात पता ना चल जाए कि उसके पास किसी का भी कॉन्टैक्ट नहीं है। और वो कोजिरो से कंफर्म करता है कि ईमेल एक्सचेंज करने से किसी को भी कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी थोड़ी देर बाद एक लड़का फुटाबा को ब्यूटिफिकेशन कमेटी ज्वाइन करने कह रहा था क्योंकि उनके पास अभी एक मेंबर कम है। पर फुटाबा कह रही होती है कि उसके पास इसके लिए टाइम नहीं है। तभी मासामुने फुटाबा के बदले ज्वाइन करता है क्योंकि उसे पता चला है कि आगे भी इसी कमेटी में है। और जब सभी मिलकर साफ सफाई के काम पर आए हुए थे आगे उसे यहाँ पर पूरा ही इग्नोर कर देती है। मासामुने इसके बाद एक क्लासरूम को साफ कर रहा था और वो सोच रहा था कि वो आकी को कैसे अप्रोच करेगा और उसे ईमेल कैसे एक्सचेंज करेगा। इतने में फुटाबा आती है जो कि उसके हेल्प के लिए शुक्रिया कहती है और वो डायरेक्ट ना कहकर भी वो मासामुने को डेट के लिए अप्रोच करती है। और मासामुने भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था पर उसे अपने गोल के बारे में याद आता है और इसीलिए वो फुटाबा को मना कर देता है। पर वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि वो यहाँ पर पॉपुलर हो गया है। और फिर फुटाबा के जाने के बाद आकी आती है जो पूछती है कि आखिर वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। तो मासामुने कहता है कि उसे कुछ बात करनी थी। पर आकी ने बातें सुन ली थी और वो कहती है कि तुम काफी पॉपुलर हो गए हो। और उसके वॉइस में जो जेलिसी थी वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही थी। इसलिए मासामुने कॉन्फिडेंस के साथ ईमेल एक्सचेंज के साथ ही साथ डेट के लिए भी अप्रोच करता है। पर आकी कहती है कि उसका फोन अभी रिपेयर हो रहा है तो वो अगली बार उसे ईमेल दे देगी। और वो नेक्स्ट वीक जब अगेन मिलते हैं कमेटी के काम को लेकर तभी मासामुने आकी का वेट कर रहा था और उसे एक के बाद एक लेटर मिलता है जिसको फॉलो करते हुए वो आकी को नीचे खड़ा हुआ देखता है जो बस इतना कहती है कि वो ईमेल एक्सचेंज करना नहीं चाहती है। तब योशिनो वहीं पर आती है जो कहती है कि अगर मासामुने उसे सारे काम करने दे तो वो ईमेल तो क्या वो डेट भी फिक्स कर सकती है। और अभी नेक्स्ट डे फुटाबा आकर बताती है कि जल्दी सप्लीमेंट्री टेस्ट होंगे और अगर क्लास का एक भी फेल होता है तो बातें ऐसी हो रही है कि पूरे क्लास को एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने होंगे। और तभी मासामुने को पता चलता है कि कोजिरो पढ़ाई में बिल्कुल ही फिजड्डी है, उसे हमेशा 10 से नीचे नंबर मिलते हुए आए हैं। पर मासामुने कहता है कि वो उसके पढ़ाई में मदद करेगा, इसलिए वो क्लास के बाद लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। और आगे भी यहीं पर ही थी जो कि योशिनो को पढ़ा रही थी क्योंकि वो भी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा खराब है। आगे कह रही होती है कि उसे नहीं लगता है कि मासामुने कुछ अच्छा पढ़ा भी पाएगा। तो मासामुने कहता है कि इस टेस्ट में देखते हैं कि कौन ज्यादा नंबर ला पाता है, मासामुने और कोजिरो या फिर आकी और योशिनो। और अगर मासामुने जीत जाता है तो आकी को उसके साथ डेट पर चलना होगा। पर अगर आकी जीत जाती है तो वो मासामुने को कोई भी निकनेम दे सकती है जो मासामुने ग्रेजुएट होने तक पीठ पर लगाकर ही घूमता रहेगा और वो हर दिन आकी के लिए लंच भी लेकर आएगा। और अभी रात को योशिनो आकी को बताती है कि मासामुने को ट्रांसफर एग्जाम में सबसे ज्यादा फुल मार्क मिले हैं जो कि स्कूल के पूरे हिस्ट्री में पहली बार है, इसलिए उसे डेट पर क्या क्या करना चाहिए वो उसकी बुक दे देती है क्योंकि उसे लगता है कि आकी हार जाएगी।
वहीं मासामुने योशिनो को कॉल करना चाह रहा था, पर इतने में योशिनो ही कॉल करती है और बताती है कि वो इस एग्जाम में मासामुने की कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है। और अभी नेक्स्ट डे कोजिरो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुआ था, पर वो कोशिश कर रहा है। इसलिए आज भी वो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं और वो रात को भी कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और घर आकर भी कल के टेस्ट के लिए मासामुने पूरी तैयारी कर रहा था। और अभी नेक्स्ट डे उनका एग्जाम होना था लंच के बाद। तभी मासामुने कोजिरो के लिए एक ड्रिंक लेने गया हुआ था। तभी उसे वहां पर योशिनो मिलती है, जो कि हेल्प ना कर पाने के लिए सॉरी भी कहती है और वो उसे ड्रिंक देकर कहती है कि टेस्ट अच्छे से देना, पर वैसे भी इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मासामुने कुछ भी समझ नहीं पाता है कि आखिर योशिनो का मतलब क्या है, पर वो जैसे ही एग्जाम देने बैठता है उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और मासामुने समझ आता है कि उसे ड्रिंक में कुछ तो मिला हुआ था ताकि वो टेस्ट अच्छे से ना दे पाए और आखिर यह बैटल बहुत ही इजीली जीत जाए। मासामुने पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से एग्जाम को देने की, पर वो दे नहीं पाता और एग्जाम के खत्म होते ही वो गुस्से में आकी को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है। पर योशिनो बताती है कि हाई फीवर होने की वजह से आज वो स्कूल आई ही नहीं है, यानी कि अभी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये था। और तभी उसे अपने बहन का मैसेज आता है कि आज लंच में जो एग्स थे वो बिल्कुल खराब थे, तो वह मत खाना, और यही रीजन था उसका पेट दर्द होने का। और अभी नेक्स्ट डे मासामुने को सप्लीमेंट्री क्लास अटेंड करना पड़ता है क्योंकि वह मैथ में फेल हो गया है और यहाँ पर आकी भी आई हुई थी क्योंकि उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं है। और अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मासामुने बिल्कुल ही तैयार होकर डेट के लिए जा रहा था, जिसको कि अरेंज योशिनो ने ही किया है। वो स्टेशन पहुंचकर देखता है कि आकी इस कॉस्प्ले में आई हुई है, जिस वजह से एक क्रीपी आदमी आकी को परेशान कर रहा था, पर मासामुने के वहां पर आ जाने से वो बच जाती है। मासामुने फिर पूछता है कि आखिर वो ऐसे बनकर क्यों आई है, तो आकी बताती है कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है, यह डेट पर आने का बेसिक रूल होता है। और जब मासामुने पूछता है कि यह बात उसे कहां से पता चली, तो वो कहती है कि योशिनो ने कही है, जो दिखाता है कि आकी योशिनो के बातों पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। और मासामुने को आगे से पता चलता है कि योशिनो ने उसे कहा था कि मासामुने टेस्ट में फेल होने के बाद रो रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था और उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो नर्स रूम में भी एडमिट हुआ था। और यही रीजन है कि आखिर डेट पर आई है ताकि उसे अच्छा फील हो सके। इसके बाद वो एक मूवी देखने चलते हैं, पर थोड़ा दूर बैठकर, पर क्योंकि ये एक हॉरर मूवी थी तो आखी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद वो खाना खाने चलते हैं क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, पर यहाँ पे लोग उसे घूरे जा रहे थे कि आखिर उसने कैसे ड्रेसेस पहने हुए हैं। इसलिए मासामुने उसे बाहर लेकर आ जाता है और आके भी बातों को समझ आती है और वो नए ड्रेसेस लेने एक शॉप में एंटर करती है, जहाँ पर कि वो ड्रेस को चेंज करते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी योशिनो के ऊपर। और उसके चीख सुनकर मासामुने अंदर झांकता है, जिसकी वजह से आकी उसे एक बहुत ही जोरदार पंच करती है और मासामुने बेहोशी हो जाता है। और अभी पास्ट में जब मासामुने आकी से अचानक ही मिला था और वो उसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए कह रही थी और वो काफी काइंड भी थी। और अभी प्रेजेंट में मासामुने को होश आता है आकी के गोद में और उसे होश आ गया देखकर आकी घर जा रही होती है, पर उससे पहले मासामुने अंदर देखने के लिए सॉरी कहता है। और अभी जो भी कुछ हुआ था वो उसे ऑलमोस्ट अगेन लाइक करने लग गया था। इसके बाद मासामुने योशिनो को कॉल करता है, जो कहती है कि वो हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि आकी को खुद को अगेन इवैल्यूएट करना चाहिए। मासामुने कहता है कि पर उसके गोद में सोना इतना भी नहीं करना था, इससे तो मुझे अगेन उसके साथ प्यार हो ही जाता। पर योशिनो ने तो कुछ ऐसा प्लान किया ही नहीं था। तभी एक मेड आकर योशिनो से पूछती है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। और अभी अगले सीन में मासामुने कुछ रोमांटिक मांगा पढ़ रहा था, जिनको कि वो आकी के साथ रियल लाइफ में यूज करना चाहता है। और अभी नेक्स्ट डे दोनों सप्लीमेंट्री क्लास में बैठे हुए थे और मासामुने बस आकी को ही देखे जा रहा था। और जब आकी पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मासामुने कहता है कि मेरे आंखें बस तुम्हें देखने के लिए ही बने हैं। और फिर स्कूल के बाद जब बहुत ही तेज बारिश हो रही थी तो मासामुने अपना अम्ब्रेला उसे देखकर बारिश में भीगता हुआ घर चलता है और वो काफी खुश भी लग रहा था क्योंकि वो अपने गोल की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। पर जब भी रात को मासामुने ये सारी बातें योशिनो को बताता है, योशिनो कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी हरकतें कर रहा है और वो आइडिया देती है कि अब से मासामुने को आकी को पूरा ही इग्नोर करना होगा जितना वो कर सके। इसलिए नेक्स्ट डे मासामुने आकी से दूर चलकर बैठता है और दूसरे जगहों पर जब भी वो आमने सामने आते हैं वो उसे बात ही नहीं करता। पर अभी कुछ दिनों के बाद आकी भी उसे बातें नहीं कर रही थी, पर फिर एक दिन वो आकर पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो मासामुने अगेन उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश करता है, पर आकी उसे ऐसा करने देती ही नहीं है और वो पूछती है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है और वो समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना है। और ये पहली बार है जब मासामुने ने आकी को ऐसे देखा है। मासामुने कहता है कि वो कब से उसका ये कहने का इंतजार कर रहा था। तो आकी कहती है कि तो तुम्हें जानबूझकर कर रहे थे, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो।
पर उसके बातों में वो हार्शनेस नहीं थी जो हमेशा ही रहती है। मासामुने फिर कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो आकी पूछती है कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। तो मासामुने समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या कहेगा, और वो कहता है कि मुझे तुम में सब कुछ अच्छा लगता है। और वो ये कहकर ही कहीं पर जाना है कहकर वहाँ से निकल आता है। पर वो बहुत ही खुश लग रहा था कि उसने बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। और वो मास्टर मास्टर कहकर योशिनो को कॉल भी करता है और उसे बात करने के लिए भी बुलाता है, जो कहती है कि मासामुने को पहले इनका आंसर्स रेडी करके रखना चाहिए था। और अभी मासामुने पूछ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, और वो क्या फील करता है वो एक लेटर में लिख कर लाता है, जो कि वो आकी के लॉकर में रखने जा रहा था। पर आकी के आने पर वो उसे दे देता है, जो कि लेटर को कचरे में फेंक देती है। और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी लग रही थी। और वो ये भी कहती है कि मुझे तुमसे घिन आती है और मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पहले सोचना चाहिए था। मासामुने समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक क्या हो गया। इतने में योशिनो आती है, जो कहती है कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मासामुने तो खुद ही नहीं जानता है कि आखिर आकी क्या फील कर रही है। पर मासामुने सोचने लग जाता है कि ये तो उसका रिवेंज है, तो उसे पूरा करने के लिए वो किसी और के भरोसे बैठ नहीं सकता है। आकी यहाँ पर स्कूल बंक करने के बाद पार्क में बैठी हुई थी और वो बहुत ही इरिटेट फील कर रही थी, क्योंकि कल जब मासामुने अचानक ही जा रहा था तो वो भी उसके पीछे पीछे अम्ब्रेला देने आई थी, जो कि उसने दिया था। और तभी उसने मासामुने और योशिनो को बात करता हुआ देख लिया था। और बातों से उसे ऐसा लगा कि मासामुने को बस उसके जिस्म की भूख है, जो कि वो उसके साथ मिटाना चाहता है। आकी फिर उसके अम्ब्रेला पर गुस्सा निकाल रही होती है, और तभी योशिनो आती है उसे बात करने। आकी कहती है कि उसे कोई भी एडवाइस नहीं चाहिए। योशिनो बताती है कि उसकी और मासामुने की कुछ दिनों से बात हो रही है और उसने ही उससे एडवाइस मांगी थी। आकी कहती है कि तो इसमें मैं क्या करूं? पर योशिनो उसे पकड़कर कहती है कि क्या तुम सच में ऐसा ही फील करती हो? आकी कहती है कि वो एक लड़के को लेकर उदास होना नहीं चाहती है, खास करके उसका पास्ट में जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। और वो कहती है कि सभी लड़के झूठे होते हैं। यहाँ पर मासामुने भी उसे ढूंढने निकला हुआ था, और वहीं पर योशिनो कह रही होती है कि मासामुने उसे लाइक करता है, और वो जानती है कि आकी भी उसे लाइक करती है। पर आकी कहती है कि ऐसा नहीं है, पर उसके चेहरे से बात क्या है वो बिल्कुल पता चल रही थी। इतने में योशिनो वहां से जा चुकी थी, और अभी आकी भी गुस्से में जा रही थी। और वो सोच रही थी कि वो हमेशा ही पहले दूसरों को हर्ट करती जब तक कि वह खुद हर्ट नहीं हो जाती। और क्या सच में मासामुने उसे लाइक करता है? ये सोचते हुए वो रोड क्रॉस कर रही थी, और तभी मासामुने आकर उसे एक्सीडेंट होने से बचाता है। और वो उस पर गुस्सा भी करता है इतना ज्यादा केयरलेस होने के लिए। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा। और आकी इन बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, और वो अपने दिल की बात कहने जा रही होती है कि जिस कार से आकी का एक्सीडेंट होने जा रहा था उसमें जो लड़की थे वो बाहर आती है, और वो मासामुने को देखकर कहती है कि वो उसे कब से ढूंढ रही थी और वो आज उसे मिल ही गया। और फिर वो उसे हग भी करती है। पर मासामुने तो खुद ही नहीं जानता है कि आखिर यह लड़की है कौन। वो लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें मैं बिल्कुल भी याद नहीं? मासामुने वहीं पर सोच रहा था कि क्या हैंडसम होने पर ऐसे रैंडम लड़कियां तुम पर फिदा हो जाती है। पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि वो शायद किसी और को ढूंढ रही होगी, क्योंकि वो तो उसे जानता तक नहीं है। पर वो लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है, पर क्योंकि उसे कहीं पर जाना था बात यहीं पर रुक जाती है और आगे नहीं हो पाती। पर इससे आके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो बिना बात के वहां से चली जाती है। और अभी नेक्स्ट डे आकी को मनाने के लिए मासामुने भीड़ में किसी तरह लंच लेकर स्टोर रूम जाने लगता है ताकि वो आकी को मना सके। पर योशिनो उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि आकी ने ऑर्डर दिया है कि मासामुने को आसपास भी आने दिया ना जाए। और योशिनो ये भी कहती है कि जो कुछ हुआ है आकी इतनी जल्दी भूलने नहीं वाली है। पर आखिर उसने क्या किया है? तो मासामुने बताता है कि आखिर क्या क्या हुआ था। पर योशिनो कहती है कि उसे खुद से कुछ करना नहीं चाहिए था। और अभी उसके जाने के बाद मासामुने हिम्मत करके डोर के पास जाता है, पर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, और वो लंच को बाहर ही रखकर चला आता है। और उसके जाते ही आके लंच को भी ले लेती है। और अभी पूरी रात मासामुने ये सोचने में लगा हुआ था कि आखिर वो लड़की है कौन, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। पर वो ये भी सोच रहा था कि लड़की बहुत ही क्यूट भी थी। इतने में वही लड़की जिसका नाम है नेको, वो एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट उसी क्लास में एंटर करती है, और उसे लड़के लड़की सभी देखते रह गए थे। क्लासेस के बीच ब्रेक में मासामुने बात करने की सोचता है, पर लड़कियां इतनी बात कर रही होती है कि उसे मौका मिल ही नहीं पाता। और ऐसा हर क्लास लंच के बाद भी चलता ही रहता है। लड़के भी जेलस हो रहे होते हैं कि उन्हें बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा। पर तभी मासामुने हिम्मत करके सभी के बीच बात करने जाता है। पुटावा तब कहती है कि नेको ने बता दिया है कि उसने मासामुने के लिए ही इस स्कूल को ज्वाइन किया है, और क्योंकि मासामुने हैंडसम है सभी को भरोसा भी हो जाता है। नेको बताती है कि जब 3 साल पहले नेको क्रिसमस के लिए डोनेशंस इकट्ठा करी थी बड़ी सर्दी में, तभी मासामुने ने उसे एक कोट दिया था और उसने डोनेशन भी करी थी।
और ये भी कहा था कि तुम्हें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। और तभी से नेको को मासामुने से प्यार हो गया है। पर मासामुने सोच रहा था कि ये तो पूरा ही झूठ है, क्योंकि वो तो 3 साल पहले मोटा हुआ करता था। मासामुने तब नेको को खींचकर बाहर ले आता है, कहता है कि उसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। पर वो इतनी तेज भगाकर लेकर आ रहा था कि नेको के मुंह से खून निकलने लगता है, जिससे कि मासामुने बहुत ही ज्यादा डर गया था। पर ये तो बस टोमेटो केचप थी और नेको तो बस मजाक कर रही थी। मासामुने आगे पूछता है कि आखिर उसने क्लास में झूठ क्यों कहा। तो नेको कहती है कि इसलिए ताकि जो सच है वो हमारे बीच में ही रहे। पर क्या उसे मिलकर मासामुने को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है? मासामुने उसके क्यूट चेहरे को देखकर पिघलने वाला था, पर अपने गोल को याद करके वो रुक जाता है और बताता है कि वो किसी और को लाइक करता है। और ये सुनकर नेको रोने लग जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि लड़की और कोई नहीं बल्कि आकी है, तो वो कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेको फिर आकी से बात करती है और ये भी कहती है कि उसे जेलसी हो रही है कि मासामुने आकी को लाइक करता है। इतने में एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिससे कि स्कर्ट ऊपर हो गया था। और क्योंकि नेको ने अंदर कुछ भी पहना हुआ नहीं था, तो सब कुछ मासामुने और आकी को दिख ही जाता है। नेको कहती है कि ये उसके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए करती है। पर आकी दोनों से इरिटेट होकर क्लास से जाने लगती है। तो मासामुने आकर उसे समझाने लगता है कि वो नेको को नहीं जानता है। पर आकी मानने को तैयार ही नहीं थी और गलती से हाथ एक टीचर को लग जाता है, जो कि दोनों को पूल साफ करने के पनिशमेंट दे देते हैं। और अभी आकी दूर जाकर क्लीन कर रही होती है और तभी मासामुने कुछ करने के लिए आकी को भिगा देता है। तो आकी भी एक भरी हुई बाल्टी को लेकर आने लगती है ताकि वो भी पानी गिरा पाए। पर बाल्टी इतनी ज्यादा भारी हो गई थी कि वो इसी के साथ ही पूल में गिर जाती है और वो पूल में ही डूबने लग जाती है। इसलिए मासामुने बिना कुछ सोचे बचाने के लिए कूद जाता है। पर क्योंकि वो इस पुल में खड़े हो सकते हैं, तो आकी अकेले ही संभलने में कामयाब होती है। और आकी के पूछने पर मासामुने कहता है कि उसके बॉडी बस अपने आप ही रिएक्ट कर गई। तो आकी पूछती है कि क्या सच में? तो मासामुने गुस्से में कहता है कि अगर वो कहेगा कि वो उसे लाइक करता है तो आकी नहीं मानेगी। तो फिर आकी ये चीज उसे प्रूव करने के लिए कहती है और वो भी उसे किस करके। वहीं पर योशिनो आकी का वेट कर रही होती है। तभी नेको उसे बात करने आती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि मासामुने आखिर कहाँ पर है। पर योशिनो को कुछ पता नहीं था। यहाँ पर मासामुने पूरा शौक रह गया था, क्योंकि उसने प्लान करके रखा था कि लास्ट में जब आकी खुद ही आकर उसे प्रपोज करेगी और वो किस करने आगे आ रही होगी, और वो तभी आकी को डंप कर देगा और यही होगा उसका रिवेंज। और इसलिए अभी मासामुने समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करेगा। और क्योंकि वो किस करने के लिए आगे नहीं आता, तो आकी भी जाने लगती है। तभी मासामुने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है, पर आगे क्या करना है उसने कुछ सोचा ही नहीं था। पर वो फिर भी हिम्मत करके आकी के चेहरे को एक मीट इमेजिन करता है और वो पूरी कोशिश करता है कि वो जैसे इजीली किस कर ले। और वो जैसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, आके नर्वस होकर उसे ही पंच कर देती है। इतने में फुटाबा और कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने आए थे, और उनके यहाँ पर आने से ये किस वाली चीज यहीं पर ही रुक जाती है। मासामुने इसके बाद धूप में बैठा हुआ था ताकि उसके कपड़े सूख जाए। तभी नेको बात करने आती है और उसे गर्म चाय ऑफर करती है, और इसमें ऐसी चीजें मिली हुई है जिससे कि उसे एनर्जी भी मिलेगी और उसे इन चीजों के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज भी है। मासामुने आगे पूछता है कि नेको को उसके बारे में आखिर क्या अच्छा लगता है, जो सवाल आकी ने उसे पूछा था और वो कुछ कह नहीं पाया था। पर नेको कहती है कि मासामुने इतना ज्यादा मॉडेस्ट है कि वो अपने चार्म को रियलाइज नहीं कर पाता है। और ये सुनते ही मासामुने का दिल पूरा ही खुश हो गया था। और जाने से पहले नेको कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। पर नेको फिर कार से ना जाकर पैदल ही जाने लगती है और योशिनो भी उसे फॉलो कर रही थी ताकि वो जानकारी हासिल कर सके। पर नेको के गार्ड उसे पकड़ लेती है। पर नेको कहती है कि वो मेरी क्लासमेट है और वो गुस्सा भी नहीं करती। योशिनो तब पूछती है कि आखिर वो मासामुने को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों रहती है। तो नेको कहती है कि उसने मुझे पास्ट में बचाया था। पर योशिनो जानती है कि यह बात झूठ है, क्योंकि उसने जानकारी हासिल करने की कोशिश करी थी। थोड़ी देर के बाद मासामुने घर आकर देखता है कि नेको और योशिनो दोनों ही उसके घर में हैं, जो देखकर मासामुने पूरा ही शौक रह गया था। और ये सब कुछ क्या है, ये पूछने वो योशिनो को ऊपर लेकर आता है। योशिनो बताती है कि नेको और उसके बीच में बातें हो रही थी और तभी वहीं पर मासामुने की मॉम आ गई थी और वही दोनों को यहाँ पर लेकर आई है। और नेको के सेक्रेटरी नहीं आ पाई क्योंकि उसे कुछ काम था। मासामुने फिर अपने कमरे में पास्ट के चीजों को छुपाने लग जाता है, जिससे कि उसके बारे में नेको को कुछ भी पता ना चले। पर इतने में नेको उसे डिनर के लिए बुलाने आती है और फिर डिनर टेबल पर मासामुने की बहन चिनासु मासामुने के पास्ट के बारे में बात कहने जा रही होती है, पर मासामुने उसे रोक देता है। नेको वहीं पर कुछ पिल्स खा रही थी जिनको कि वो विटामिन्स के टेबलेट्स कहती है, और वो ये भी कहती है कि वो अपने हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न रहती है। चिनासु फिर डिनर के बाद पटाखे जलाने की बात करते हैं, जिसमें कि सभी लोग एग्री करते हैं।
पर योसिनो बताती है कि एक बार आकी ने उसे रॉकेट से बांधकर ऊपर ही उड़ा दिया था, क्योंकि वो देखना चाह रही थी कि आखिर कितने रॉकेट्स लगते हैं एक इंसान को ऊपर उड़ाने में। पर यहाँ पर नेको को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो ये भी कहती है कि उसे इतना मजा और कभी नहीं आया है। फिर वो तरबूज भी खाते हैं और यहाँ पर बहुत ही मजे करते हैं। और मासामुने सोच रहा होता है कि अगर नेको झूठ नहीं कह रही होती तो शायद वो नेको को लेकर अभी कुछ और ही फील कर रहा होता। अभी थोड़ी देर के बाद नेको घर वापस चली जाती है, पर वो ये जरूर कहती है कि उसे आज बहुत ही ज्यादा मजा आया है। मासामुने फिर योसिनो को मेन रोड तक छोड़ने चलता है ताकि उसे टैक्सी मिल जाए। और यहाँ पर मासामुने की मॉम कह रही होती है कि किसने सोचा था कि हम लोग नेको से यहाँ पर भी मिलेंगे। पर वहीं पर नेको कह रही होती है कि आज उसे कुछ रिजल्ट मिले हैं और हम लोग उसके हाथों में आकी और मासामुने के बचपन के फोटो देखते हैं। अभी नेक्स्ट डे सभी लोग समर वेकेशन को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और मासामुने सोच रहा था कि वो इसका बहुत ही अच्छे से यूज करेगा। पर तभी आकी आकर कहती है कि वो अपना पूरा वेकेशन अपने विला पर स्पेंड करने जा रही है और वो कोजुरो को उसके साथ इनवाइट करती है। और वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो मासामुने को जला सके। पर तभी कोजिरो कहता है कि वो तभी जाएगा अगर मासामुने भी उसके साथ आता है, जिससे कि मासामुने बहुत ही खुश हो जाता है। तभी नेको कहती है कि अगर मासामुने जा रहा है तो वो भी आएगी, और क्योंकि फुटाबा को स्विमिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो वो भी खुद ऐड हो जाती है। और क्योंकि आकी अकेले वहां पर मजे करना नहीं जा रही थी तो वो सभी के आने के लिए एग्री करती है। और अभी अगले सीन में वो सभी विला जा रहे होते हैं और तभी योसिनो कहती है कि उसने नेको के पास्ट के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की है, पर उसके और मासामुने के बीच में कोई भी कनेक्शन उसे नहीं मिला है। पर वो मासामुने से कहती है कि अगर वो इस ट्रिप पर कुछ भी कर नहीं पाता है तो वो आकी को सब कुछ सच सच बता देगी। और फिर थोड़ी देर के बाद वो विला पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा था। उन्हें आकी के फादर के सेक्रेटरी यूसा के वेलकम करती है, पर एक लड़के को देखकर वो पूछती है कि आखिर ये कौन है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कोजिरो तो एक लड़की है। मासामुने वहीं पर सोच रहा था कि उसे कुछ तो करना ही होगा और वो सभी के सामने कहता है कि वो आकी का बॉयफ्रेंड है, जिससे कि आकी का संतुलन पूरा ही हिल गया था। पर यूसा की खुश है कि आकी को इतना अच्छा लड़का मिल पाया है। आकी तब उसे अंदर लेकर आती है और हम देखते हैं कि यूसा के मासामुने पर किसी वजह से गुस्सा हो रही थी। यहाँ पर अब आकी पूछ रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया है, पर क्योंकि वो अभी ऐसा कर चुका है तो वो बस यूसाकी के सामने जीएफ और बीएफ होने का नाटक करेंगे ऐसा कहती है, और वो भी बस इस ट्रिप के दौरान ही। और अभी अगले सीन में वो सभी बीच पर आ गए थे मजे करने और मासामुने को लग रहा था कि सभी उसके बॉडी को देखते रह जाएंगे, पर सभी तो मजे करने में लगे हुए थे। पर तभी नेको आकर उसे हक करती है और उसके बॉडी पर सनस्क्रीन लगा देने को कह रही थी। और वो इतने ज्यादा क्लोज आ गई थी कि आकी को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ता है। और वो ये भी कहती है कि वो और मासामुने अभी डेट कर रहे हैं तो वो थोड़ा दूर ही रहे। और फिर आके मासामुने को यहाँ से दूर लेकर चलती है और ये सब कुछ यूसाकी देख रही थी। पर क्योंकि यहाँ पर उन्हें कोई देख नहीं रहा है, आकी कहती है कि यूसाकी से खाना लेकर आ जाओ। इससे मासामुने को गुस्सा आ रहा था, पर उसे फिर भी खाना लेने जाना ही पड़ता है। मासामुने यूसाकी से खाना लेता है, पर यह भी पूछता है कि यहाँ पर मजे करने के लिए और क्या क्या है। तो यूसाकी उसे क्लब्स के बारे में बताने लग जाती है। पर मासामुने पूछता है कि कुछ ऐसा जहाँ पर हाई स्कूलर्स भी एंजॉय कर पाए। तो यूसाकी टेस्ट ऑफ करेज गेम का आइडिया देती है और उसे एक अच्छी जगह भी पता है जहाँ पर वो ये खेल सकते हैं। और मासामुने को भी आइडिया बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि आकी अंधेरे से बहुत ही ज्यादा डरती है और वो जब ही अंदर गई होगी और बहुत ही ज्यादा डर जाएगी तभी मासामुने खुद जाएगा उसे बचाने और वो आकी को यहीं पर ही इम्प्रेस कर देगा। पर वहीं पर यूसाकी भी कुछ प्लान कर रही थी ताकि वो मासामुने को मजा चखा सके, क्योंकि वो मासामुने को आकी के करीब आने देना नहीं चाहती है। और अभी पास्ट में जब यूसाकी का एज ए सेक्रेटरी पहला दिन था, उसी दिन उसने आकी को रोते हुए देखा था एक लड़के के लिए जो कि उसके साथ रोज ही खेला करता था, पर अभी वो अचानक से और नहीं आ रहा। और यहाँ से ही आकी के अंदर लड़कों के लिए हेड बढ़ता ही चला गया है और इसलिए वो किसी भी लड़के के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। और अभी रात को वो एक पुराने घर के सामने खड़े हुए थे और नंबर्स के हिसाब से सभी एक एक करके अंदर जाएंगे। सबसे पहले जाएगी योसिनो, फिर कोजिरो, फिर फुटाबा, फिर आकी, फिर मासामुने और लास्ट में जाएगी नेको। और ये नंबर्स मासामुने ने ही सेट करे हैं ताकि वो चलकर आकी को बचा पाए। और मासामुने आकी का दिल जीतने का पूरा प्लान कर चुका है। पर जैसे सभी एक एक करके अंदर जा रहे होते हैं, अंदर हम यूसाकी को देखते हैं जो बिल्कुल रेडी थी बस मासामुने को डराने के लिए। और वो सोच रही थी कि आकी इससे इतना ज्यादा डिस्गस्ट हो जाएगी कि वो मासामुने को छोड़ देगी। पर तभी योसिनो जो कि मासामुने की हेल्प कर रही है चेंसो लेकर, उसे देखकर यूसाकी की बिल्कुल फट जाती है और वह बिना देखे ही भागने लग जाती है। और वो भागते हुए आकी के सामने आ जाते हैं, जिससे कि दोनों ही डर जाते हैं। और मासामुने जल्दी से आकी को बचाने अंदर आ जाता है, पर वहीं पर यूसाकी को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और वो सभी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। पर लास्ट में यूसाकी जब नेको को देखती है
तो वो उसके मुंह में खून को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जो कि शायद उसका एक और प्रैंक है। और फिर उसे जब होश आता है तो मासामुने उसे उठाकर वापस लेकर जा रहा था। यूसाकी उसे सॉरी कहती है, पर मासामुने को लग रहा होता है कि यूसाकी भी उसकी हेल्प करना चाह रही थी, और वो यहाँ बता देता है कि वो और आकी बीएफ और जीएफ होने का नाटक कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आकी को इम्प्रेस करना चाह रहा था। यूसाकी को बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि उसने मासामुने के साथ ऐसा गलत करने की कोशिश की। मासामुने तब रिक्वेस्ट करता है कि नाटक की बात वो किसी और को ना बताए। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी वापस आ रहे थे, और मासामुने योशिनो को सॉरी कहता है कि वो इस ट्रिप पर भी कुछ कर नहीं पाया, पर योशिनो कहती है कि उसका प्लान काफी अच्छा था, इसलिए वो अभी के लिए आकी को कुछ भी नहीं बताएगी। और अभी रात को आकी कॉल करके बताती है कि मासामुने अपना एक बैग विला में ही भूल गया है, जो कि वो उसे कल मिलकर लौटा देगी। और ये बात वो योशिनो को बताता है, जो कि उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा किसी को नहीं पता है। और फिर मासामुने घर आकर इसी के बारे में सोच रहा था, और तभी वो नोटिस करता है कि उसके बचपन वाली फोटो गायब है। और हम देखते हैं कि वही फोटो नेको बैठकर देख रही होती है, और वो ये भी कह रही थी कि बहुत ही क्यूट है। और मासामुने को पूरा शक है कि यह काम नेको का ही होगा। और अभी नेक्स्ट डे मासामुने आकी से बैग कलेक्ट करने के लिए आया हुआ था, पर वो कहती है कि वो यह बैग मेल से भेजना चाह रही थी, पर यूसाकी ने उसे फोर्स किया कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को खुद ही चलकर बैग लौटाना चाहिए। आकी आगे कहती है कि अगर वो उसके इतने पास आता जाएगा तो वो खुद ही रिग्रेट करेगा, पर मासामुने तो फोटो और नेको के बारे में ही सोचे जा रहा था, और वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो प्लान क्या कर रही होगी। वहीं पर आकी उससे बातें करे जा रही थी, पर क्योंकि वो कोई भी जवाब नहीं देता आकी गुस्सा हो जाती है, और आकी गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि वो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहा था। मासामुने सोच रहा था कि शायद योशिनो ने इसी के बारे में ही कहा था, पर वो सोच ही रहा होता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे नेको का कॉल आता है, जो बताती है कि फुटाबा कल पुल जाने का प्लान बना रही है, तो क्या कल वो भी चलेगा। मासामुने तब कहता है कि वो अभी इसी वक्त उसे मिलना चाहता है, जिससे कि नेको बहुत ही खुश हो गई थी, और मासामुने उसके घर चलता है उसे मिलने। पर क्योंकि वो पहली बार किसी भी लड़की के घर में एंटर कर रहा था, तो वो काफी ज्यादा नर्वस था, पर वो फिर भी अंदर आ ही जाता है। और मासामुने को पता चलता है कि आज सेक्रेटरी सीदो भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो नेको के फादर और ग्रैंडफादर के साथ कामों में बिजी है। मासामुने तब कहता है कि उसे बाथरूम जाना है, और वो ये कहकर नेको के कमरे में आ जाता है उसे फोटो को ढूंढने, और कमरे में टैबलेट्स को देखकर वो श्योर हो जाता है कि ये नेको का ही रूम है। मासामुने जल्दी से फोटो को ढूंढने लग जाता है, पर उसे यहाँ पर बहुत सारी रोमांटिक मांगा दिखती है, जिन्हें कि वो पढ़ने लग जाता है। नेको तब आकर पूछती है कि क्या बाथरूम ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल है। फिर वो मासामुने के हाथ में एक मांगा देकर कहती है कि यह मांगा उसने मासामुने के कमरे में देखा था, और उसे बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी, तो वो मांगा लाकर पढ़ने लग गई, और उसे यह मांगा बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया है। पर इन बातों से मासामुने कंफर्म हो जाता है कि नेको उसके कमरे में छुपकर एंटर करी थी, और फिर उसके फोटो के बारे में पूछने पर वो मान भी जाती और फोटो भी उसे दिखाती है, और कहती है कि फोटो में मासामुने बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसे मासामुने बहुत ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि बचपन में सभी लोग उसे मोटा मोटा कहकर चिढ़ाते थे। तभी नेको उसके तारीफ करते हुए उसके पास आ जाती है, और फिर उसे किस भी करती है, और मासामुने पहली बार किस करके बिल्कुल बहस आ गया था। नेको फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है, पर मासामुने को पास्ट याद आने लग जाता है, और मासामुने कहता है कि क्या तुम्हें पता है जब कि स्कूल से तुम्हारे शूज ही चोरी हो गए हो, या फिर तुम स्कूल के जिम गए हो और तुम्हारे कपड़े चोरी हो गए हो। वो यहाँ पर अपने साथ हुए बुलिंग के बारे में बातें कर रहा था, और उसके पास ऐसे दोस्त भी थे जो कि बस पैसों के लिए उसका यूज करते थे, जो कि वो बाद में जाकर समझ पाया। और वो ये भी कहता है कि वो जानता है नेको उसे रियल में लाइक नहीं करती है, क्योंकि उसमें उसे वो पैसा नहीं दिखता है। और वो ये भी कहता है कि वो किसी ऐसे के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता है जो कि उसे लेकर बिल्कुल भी सीरियस ना हो। और फिर वो नेको के प्रपोजल को ठुकरा देता है। नेको पूछती है तो वो आकी को ही चूज करेगा जाकर, पर मासामुने कह देता है कि वो मेरा रिवेंज है। वहां से आते हुए भी मासामुने बहुत ही उदास था, पर यहाँ पर तो नेको रो रही थी, और वो सोच रही थी कि क्या इसे ही हार्ट ब्रेक कहते हैं। और अभी नेक्स्ट डे सभी पुल जाने के लिए आए हुए थे, पर नेको नहीं आई है, पर आने वाली है। और मासामुने सोच रहा था कि अगर वो ना आता तो ज्यादा अच्छा रहता, पर तभी फुटाबा बताती है कि नेको नहीं आ रही, आज सुबह ही उसने मैसेज करके मना किया है। और मासामुने सोच रहा था कि यह तो मेरी ही गलती है। उसके बाद वो सभी पूल में चलकर एंजॉय करने लग जाते हैं, पर मासामुने पूरा टाइम उदासी बैठा हुआ था। और फिर पुल से वापस जाने के टाइम पर योशिनो और मासामुने सभी का इंतजार कर रहे थे, और योशिनो पूछती है कि कल क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो और आकी दोनों ही बिल्कुल अलग लग रहे हैं। इतने में नेको की सेक्रेटरी सीदो आती है और पूछती है कि तुमने नेको के साथ क्या किया है, आखिर वो मिसिंग क्यों है। क्योंकि आज सुबह भी उसने मैसेज किया था, पर सुबह जाकर देखने पर वो घर पे नहीं थी, और वो अपने सीजर के मेडिकेशंस भी लेकर नहीं गई है, यानी कि उसकी तबीयत सच में ही खराब है, और इसीलिए ही वो इतनी ज्यादा मेडिकेशंस लेती है।
यानी कि दौड़ते हुए जो मुंह से खून आया था, मेडिसिन के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी होना, इवेंट ट्रिप पर भी उसके मुंह से खून आया था। और मासामुने समझ आता है कि नेको नहीं चाह रही थी कि उसके बीमारी के बारे में किसी को भी पता चले। सीधो तब कहती है कि उसे पता है कि कल मासामुने उसके अपार्टमेंट में गया हुआ था, उसने सीसीटीवी में देखा है। मासामुने सोचने लग जाता है कि अभी उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, और वो कह देता है कि उसने कल नेको के प्रपोजल को मना कर दिया था और ये भी कहा था कि वो चलकर आकी को ही चूज करेगा। पर यहाँ पर अभी मासामुने के बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है और आकी पहले नेको को ढूंढने की बात करती है। पर क्योंकि नेको अपना फोन या फिर वॉलेट लेकर नहीं गई है तो उसे ट्रैक भी किया नहीं जा सकता है। फिर सभी सीधो के साथ कार में ढूंढने निकलते हैं और आकी के कहने पर मासामुने को यहीं पर ही अकेला छोड़ दिया जाता है। मासामुने सोचने लग जाता है कि क्या उसके वैल्यू इतनी ज्यादा कम है। फिर सभी लोग अलग अलग होकर ढूंढने लग जाते हैं और यहाँ पर मासामुने भी ढूंढने में लगा हुआ था और वो अभी स्कूल आया था चेक करने, और तभी आकी भी स्कूल आती है जो कि चेक करने ही आई थी। मासामुने तब पूछता है कि आकी तो नेको को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, तो आखिर वो उसे ढूंढने क्यों आई है। तो आकी कहती है कि वो अब भी उसे लाइक नहीं करती है। उसे बुरा लग रहा है कि मासामुने ने उसे रिजेक्ट किया है और उसे ये फीलिंग पता है जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करता है। तो मासामुने सोच रहा था कि अगर ऐसा ही तुम सोचती हो तो आखिर तुमने मेरे साथ तभी ऐसा क्यों किया था। और मासामुने तभी डायरेक्ट ही पूछता है कि क्या उसे पिग्स फुट निकनेम याद है, और आकी कुछ कह पाती स्कूल के छत में से कुछ पेपर प्लेन्स आने लगते हैं और उसे याद आता है कि नेको को जो मांगा पसंद थी उसमें भी हीरोइन कुछ ऐसा ही करी थी जब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। और मांगा की तरह ही मासामुने भी बचाने के लिए ऊपर जाता है और नेको कहती है कि उसे लग रहा था कि मासामुने उसे बचाने आएगा। इसके तुरंत बाद ही नेको बेहोश हो जाती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पर मासामुने इसी बीच देखता है कि हर पेपर पर आई लव यू लिखा हुआ था। और फिर हॉस्पिटल में जब नेको की कंडीशन स्टेबल हो गई थी वो आकी को मिलने बुलाती है। मासामुने वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या उसने जो किया वो गलत था, क्या उसे तभी नेको को हाँ कह देना चाहिए था। तभी आके आकर कहती है कि नेको उसे बुला रही है और नेको उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। उसके प्रीवियस स्कूल में जो कि एक गर्ल्स स्कूल था उसमें सभी लोग उसे बहुत ही पसंद करते थे, पर क्योंकि उसे एक इलनेस थी तो उसे एब्रोड जाकर सर्जरी करवाना होगा, ऐसा उसके ग्रैंडपा कहते हैं, और हो सकता है कि सर्जरी सक्सेसफुल ना भी हो। तो तभी नेको ने कहा था कि सर्जरी से पहले वो किसी से प्यार करना चाहती है, प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कि सर्जरी के बाद उसके पास ये मौका कभी आए ही नहीं। और नेको ने मासामुने को बहुत सी रैंडम फोटोज के लॉटरी से निकाली थी और नेको ये भी कहती है कि वो और मासामुने बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों ही प्यार की बातें करते हैं पर अपने गोल्स को पाने के लिए। एंड में उसे तो प्यार मिला नहीं, पर उसे फर्स्ट केस वन साइडेड और दिल का टूटना क्या होता है उसके बारे में पता चल ही गया। पर क्या मासामुने इसी रास्ते पर ही कंटिन्यू करेगा और मासामुने क्या कहेगा वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। नेको आगे कहती है कि वो बहुत ही जल्द एब्रोड जाएगी और वो मासामुने को ये सारी यादों के लिए शुक्रिया भी कहती है। यहाँ पर फुटाबा बता रही होती है कि वो भी मासामुने को लाइक करती है, पर वो इस फीलिंग को अपने अंदर ही रखना चाहती है। मासामुने तभी बाहर आता है पर वो किसी से कोई भी बात किए बिना घर चला जाता है। और फिर उन सभी के जाने के बाद नेको याद कर रही होती है कि कैसे वो दोनों एक वेडिंग में मिले थे, यानी कि मासामुने को रैंडमली चुनने की बात वो एक झूठ थी। घर आते हुए मासामुने नेको के बातों के बारे में ही सोचे जा रहा था और यहाँ पर आकी भी नेको के बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसने कहा था कि मासामुने एक सिंसियर लड़का है तो आकी को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर आकी सोच रही होती है कि क्या ये सही होगा, क्या वो सच में उसे लाइक करती है। और तभी उसे अपना बचपन का प्यार मासामुने याद आ जाता है और वो सोच रही होती है कि प्यार तो ये होता है। मासामुने वहीं पर बैग पैक करके अपने ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है ताकि वो खुद को और भी ज्यादा बेहतर कर पाए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मोटा मासामुने आकी से मिलने आया था और आकी देखते ही समझ आती है कि यह तो मेरे वाला मासामुने है। और फिर मोटा मासामुने, जिसका निकनेम मासामुने है और रियल नेम है गासो, वो अपने दादाजी और आकी के दादाजी का एक लेटर योशिनो के डैड को दिखाता है जो कि सब कुछ मैनेज करते हैं। और इसमें प्रॉमिस किया गया था कि आकी और गासो की मैरिज होगी। और ये बात बताने योशिनो मासामुने को कॉल करती है, पर जंगल में होने की वजह से कॉल लगता ही नहीं। और अभी 1 महीने बाद स्कूल अगेन स्टार्ट हो जाती है और ये 3 लड़कियां किकुने, सोनोगा और मारी खुद को आकी के गार्ड के तौर पे अपॉइंट कर चुकी हैं और वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि आगे सभी लड़कों के फाड़ के रख देती है। पर जब उन्हें पता चलता है कि आगे मासामुने के साथ विला में गई हुई थी, उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तभी गासो आता है और उन्हें लग रहा होता है कि आकी उसे रिजेक्ट कर देगी, पर वो तो उसके सामने ब्लश करने लग जाती है और उसी के साथ ही चल देती है। और मारी गैस कर रही होती है कि आकी को चबी लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं
वहीं पर मासामुने फुल कॉन्फिडेंस में क्लास में एंटर करता है क्योंकि वो भी पहले से और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है। पर क्लास में नेको को देखकर उसे झटका लगता है। पर नेको कहती है कि वो अब्रॉड जाकर सर्जरी करवा कर वापस आ गई है और वह भी ठीक है। पर उसे जब पता चलता है कि 1 महीने तक मासामुने बस ट्रेनिंग करा था और आकी के पास जाने की कोशिश भी नहीं की, उसे गुस्सा आता है। और तभी दोनों आकी को गासो के साथ देखते हैं। पर मासामुने पूरा ही कॉन्फिडेंट है कि आकी गासो को लात मार के निकाल देगी। और फिर क्लासेस खत्म हो जाने के बाद मासामुने गिफ्ट लेकर आकी को देने जाता है। पर वो दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर काफी ज्यादा शौक भी हुआ था और गासो आकी को उसका नाम लेकर बुला रहा था, जबकि मासामुने अभी तक उसका नाम लेकर नहीं बुलाता है। और पूछने पर गासो बताता है कि उनकी शादी बहुत ही जल्द होने वाली है, जो सुनकर मासामुने की बिल्कुल फट गई थी। और वह योशिनो को पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। योशिनो बताती है कि वो भी सरप्राइज हुई थी, पर लेटर को चेक करने के बाद ये सब कुछ बिल्कुल रियल है और आकी भी इस चीज के साथ ही है। तो हो सकता है कि आकी को गासो से प्यार हो। मासामुने अब गासो के बारे में जानकारी हासिल करने लग जाता है। गासो स्पोर्ट्स में अच्छा, स्टडीज में अच्छा है और वो बहुत ही फ्रेंडली और एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। मासामुने बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर कैसे आगे उस मोटे को लाइक कर सकती है। दूसरी ओर किकुने, मारी और सोनू का कैफे में बैठे हुए थे और वो भी बहुत ही अपसेट है कि आकी ने गासो को चूज किया है। तभी गासो वहां पर आता है, जिसे देखते ही किकुने उसे मारने जा रही थी, पर वो कहता है कि उसे कुछ बात करनी है। और अभी नेक्स्ट डे फुटाबा फेस्टिवल के लिए कहती है कि वह स्नो वाइट प्ले करेंगे, जिसमें कि प्रिंस होगा मासामुने और प्रिंसेस होगी कोजुरो। और पता नहीं क्यों कोजुरो के साथ ही आखिर ऐसा होता है। और अभी ब्रेक में मासामुने आकी को अकेले देखकर उसे साइड में खींच लिया था ताकि वह बात कर सके, पर क्योंकि उसका पैंट खुला हुआ था तो यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो पाती। और ये सब कुछ वो तीनों देख रही होती हैं और उनका भी टारगेट है कि आकी और गासो को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि गासो ने बताया है कि उनके शादी तो होगी, पर वो इसके आगे और कुछ भी नहीं करेगा ऐसा कहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये उसका राइट है ही नहीं। और वो तीनों सोचते हैं कि इससे आकी की प्योरिटी बनी रहेगी, पर अगर आकी मासामुने के साथ एंगेज हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाएगा। और अभी काउंसिल ऑफिस में डिस्कशन हो रहा होता है कि क्लास 2A और क्लास 2B दोनों ने ही स्नो वाइट प्ले करने के लिए परमिशन मांगी है। और क्योंकि क्लास 2B ने पहले अप्लाई किया था तो उन्हें परमिशन देनी चाहिए, पर सोनू का जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो क्लास 2A को ही देने की बात करती है, क्योंकि इसमें आकी और गासो है। इसलिए बाकी कहते हैं कि वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वो फुटाबा को कोई और प्ले चूज करने के लिए कहती हैं, पर फुटाबा मानने को ही तैयार नहीं थी और वो क्लास 2A को कन्विंस करने जाती है। पर मारी जो कि क्लास A के मॉनिटर है वो मानने को तैयार नहीं थी और वो इनकार कर देती है। और आके भी कहती है कि 2B को ही कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि उसमें बस लड़के ही भरे हुए हैं और अगर प्रिंसेस भी एक लड़का ही होगा तो आखिर क्या ही फायदा। तो फुटाबा भी कहती है कि स्नो वाइट में कोई भी मोटा प्रिंस नहीं होता है और वो दोनों झगड़ने लग जाते हैं। तभी वहां पर गासो आता है और मासामुने भी कहता है कि वो दोनों सेम प्ले करेंगे और लोग जिसके प्ले को ज्यादा लाइक करेंगे वही होगा विनर, और पोस्ट फेस्टिवल में वही आकी के साथ डांस करेगा। और ये चीज बस गासो और मासामुने के बीच तय होती है। और अभी नेक्स्ट डे क्लास 2B रिहर्सल करने में लगी हुई थी और फुटाबा इतना ज्यादा डांटती है कि कोजरो वहां से भाग ही आता है। तभी वो नेको से मिलता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नेको को लाइक करता है, क्योंकि नेको दूसरे लड़कियों की तरह चिल्लाती नहीं और वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट है। मासामुने वहीं पर कोजरो को ढूंढ रहा होता है और तभी वहां पर गासो आता है, जो कि उसे जलाने के लिए आया था कि कैसे वो और आके हमेशा ही आसपास होते हैं। और वो ये भी कहता है कि मासामुने की हरकतों की वजह से आके अभी मासामुने से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई है, पर वो किसी भी तरह इस प्ले को जीतना चाहता है। पर इन तीनों का तो कुछ और ही प्लान है। और फिर घर जाते हुए हमें पता चलता है कि लड़का मासामुने है ही नहीं, ये कोई और ही है जो कि बचपन के मासामुने की तरह दिखता है। और क्योंकि उसके फैमिली बहुत ही ज्यादा गरीब है तो वो आकी से शादी करके खुद और अपने फैमिली को इस गरीबी से बाहर लाना चाहता है। वहीं पर मासामुने और बेटर होने के लिए लगा हुआ था, पर उसे थोड़ी बहुत कोल्ड होने लगी थी, पर वो कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ही ठीक है। और अभी नेक्स्ट डे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका था और अभी तक उसे कोल्ड भी हो गया है और अभी तक उसे कोल्ड के साथ ही साथ फीवर भी हो गया है। पर क्योंकि क्लास 2A की प्ले पहले होगी और क्लास 2B की प्ले आफ्टरनून में होगी तो मासामुने तब तक चलकर रेस्ट करने का सोचता है। पर तभी नेको कहती है कि उन्हें फेस्टिवल घूमना चाहिए और वो मासामुने को लेकर चलती है, पर वो उसे लेकर नर्स के ऑफिस से आती है, क्योंकि वो पकड़ते ही समझ गई थी कि उसे बहुत ही ज्यादा हाई फीवर है और वो मासामुने को रेस्ट करने कहती है। और ये भी कहती है कि अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी वो प्ले में हार जाता है तो नेको उसके साथ पोस्ट फेस्टिवल में डांस कर सकती है। नेको फिर पीने के लिए कुछ गर्म लेने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कोजरो से होती है, जो खुद को मैनली दिखाना चाहता था ताकि वो नेको को इम्प्रेस, पर क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं तो वो ऐसा कुछ कर भी नहीं पाता।
वहीं पर क्लास 2A की लड़कियां चेंज कर रही होती है और गासो गलती से उन्हीं के चेंज रूम में एंटर कर जाता है, तो उसे मारकर भगा दिया जाता है और वो सोच रहा था कि अभी वो कहाँ पर जाकर चेंज करेगा। पर तभी वहाँ पर कोई एक आता है और वो गासो को अपने साथ ही ले चलता है, क्योंकि वो जानता है कि आखिर वो कहाँ पर चलकर इजीली चेंज कर सकता है। और वहीं पर जब दोनों वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि मासामुने बेड पर था ही नहीं, और ये बात वो चलकर फुटाबा को बताते हैं, जिसके बाद सभी लोग उसे ढूंढने में लग गए थे। और हम लोग देखते हैं कि मासामुने को एक कमरे में बंद करके रखा गया है, और ये काम और कोई नहीं बल्कि किकुने ने किया है, ताकि मासामुने अपने प्ले का हिस्सा ना बन पाए और आकी और गासो बहुत ही इजीली जीत जाए। वहीं पर उन लोगों को ढूंढने पर भी मासामुने कहीं पर भी नहीं मिलता, पर कोजिरो बताता है कि उसने क्लास 2A के बच्चों को देखा और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे थे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो और अभी नेक्स्ट उनका ही प्ले होना है। और हम देखते हैं कि यह काम योशिनो का है, जिसने कि गासो को एक स्टोर रूम में बंद कर दिया है, और वो मासामुने को यह बात बताने के लिए कॉल कर रही होती है, पर मासामुने तब कॉल पिक कर ही नहीं सकता है। किकुने बता रही होती है कि वो मिडिल स्कूल से ही बिल्कुल डोजो में चैंपियन रही है, पर फिर एक लड़का है जो कि चीटिंग करके उसे बार बार हराने लगा, और फिर वही लड़का आकी को प्रपोज करने गया हुआ था और आकी ने उसे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से किकुने आकी को सपोर्ट करती है और वो आकी को एज ए जस्टिस भी देखती है। मासामुने तब कहता है कि अगर वो जस्टिस के साथ ही है तो फिर वो इस कंपटीशन को सही से जीतने के बदले ऐसे चीटिंग करके जीत क्यों रही है, और ये चीज किकुने को बहुत ही जोरों से हिट करती है और वो मासामुने को फ्री कर देती है। तभी मारी कॉल करके गासो के बात बताती है और वो मासामुने से भी बात करती है, और मासामुने समझ आता है कि यह काम योशिनो का ही होगा। मारी गासो को रिलीज करने के लिए कह रही थी, जिसके बदले वो भी उसे रिलीज कर देंगे, पर मासामुने कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और क्योंकि उनके प्ले में अभी बहुत ही ज्यादा टाइम बाकी है तो वो तब तक यहीं पर बैठ सकता है जब तक कि उसे कोई ढूंढ नहीं लेता। और क्योंकि अभी पूरा एडवांटेज मासामुने के साथ ही है तो मारी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि आखिर उनका प्ले कैसे होगा। तभी आगे आकर कहती है कि अगर उन्हें गासो नहीं मिलता है तो वह बिना प्रिंस के ही प्ले को शुरू करेंगे, क्योंकि उसे पहले भी धोखा मिल चुका है। यहाँ पर किकुने मासामुने पर अटैक कर रही थी, क्योंकि वह बहुत ही गुस्सा है कि उन लोगों ने गासो को अगवा किया है, पर मासामुने उसे ट्रिक करके नीचे पानी में ही गिरा देता है। फुटाबा इसके बाद बहुत ही गुस्से में थी और वो कहती है कि वो कंप्लेन करने जा रही है, पर मासामुने मना करता है, क्योंकि ऐसे में गासो के बिना 2A का प्ले बिल्कुल बेकार होगा और वो ये कंपटीशन ऑलरेडी जीत चुके हैं। पर जब मासामुने को पता चलता है कि वो बिना प्रिंस के शो को स्टार्ट कर चुके हैं तो मासामुने भागा भागा जाता है देखने की आखिर वो क्या कर रहे हैं। और मासामुने ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुआ था कि उनका सेट कितना ज्यादा अच्छा है और आकी और बाकियों का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है, और वो नहीं चाहता है कि उनकी मेहनत और ऐसा प्ले आधे में रुक जाए। इसलिए वो योशिनो को कॉल करके गासो को रिलीज करने के लिए कहने जा रहा था, पर वो तभी देखता है कि योशिनो तो खुद ही स्टेज पर है, यानी कि यह काम नहीं आएगा। मासामुने फिर कुछ सोचकर नेको से हेल्प मांगता है और कहता है कि उसके प्रिंस का ड्रेस यहाँ पर लेकर आ जाए, और अगले पल ही हम देखते हैं कि मासामुने प्रिंस के ड्रेस के साथ क्लास 2A के बैक रूम में आ गया था, और वो कहता है कि वो इस प्ले को आधे में खत्म होने देना नहीं चाहता है। यहाँ पर अभी प्ले का एंड आ चुका था, जहाँ पर प्रिंस को आकर प्रिंसेस को किस करना होता है, पर अभी तक गासो नहीं आया है और आके सोच रही होती है कि उन्हें इस प्ले को ऐसे ही फिनिश करना होगा। और अभी पास्ट में आके बुके के साथ बैठी थी और वो इंतजार करे जा रही थी, पर कोई भी नहीं आता। और अभी प्रेजेंट में मासामुने एज ए प्रिंस एंटर करता है, और यहाँ पर जब ये बात फुटाबा को पता चलता है वो सोचने लग जाती है कि आखिर वो कर क्या रहा है। पर अभी स्टेज पर मासामुने आगे भी बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका फीवर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है और वो कभी भी यहाँ पर बेहोश हो सकता है। पर वो फिर भी कोशिश करे जा रहा है और सभी लोग कोऑपरेट भी करना शुरू कर देते हैं, और अभी बस मासामुने को आगे जाकर किस करना होगा, पर वो तभी गिर जाता है। मारी सोच रही होती है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। तभी किकुने आकर बताती है कि मासामुने को कोल्ड और बहुत ही ज्यादा हाई फीवर हुआ है। मासामुने फिर आकी की तरफ जाने लगता है, जिसमें कि योशिनो उसे पुश करके थोड़ा हेल्प कर देती है, और फिर मासामुने चलकर डायरेक्ट ही किस करने लग जाता है, जबकि उसे किस करने का बस नाटक ही करना था। और किस करने से आकी इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो उसे पंच ही कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और ये प्ले यहीं पर एंड हो जाता है, पर लोगों को ये प्ले बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और अभी नेक्स्ट डे वो सभी कैरियोके के लिए आए हुए थे, और क्लास 2B का प्ले कैंसिल करना पड़ गया था, क्योंकि मासामुने को हाई फीवर हो गया था, और वो गासो को प्ले में लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई मोटा प्रिंस नहीं चाहिए था। और क्योंकि कल का कोई भी क्लियर विनर नहीं था, तो वो यहाँ पर एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन करने का फैसला करते हैं। सबसे पहले फुटाबा गाना गाती है और वो काफी अच्छा भी गाती है, जिसके बाद आकी गाना गाती है और वो तो और भी ज्यादा बेहतर गाती है, और फिर नेको भी। और फिर सभी एक एक करके गाना गाने लग जाते हैं, और अभी नेक्स्ट बारी थी मासामुने की। पर मासामुने इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि वो टॉयलेट कहकर बाहर आ जाता है।
और वो सोच रहा था कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, पर क्यूकुने और सोनोका उसे ऐसा करने देते ही नहीं, क्योंकि वो आकी के सामने उसका प्रेस्टीज बिगाड़ना चाहते हैं। तभी आकी आकर कहती है कि किसी को भी ऐसे परेशान करना नहीं चाहिए, पर उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे खाना खाना था और वो बाकियों को दिखाना नहीं चाह रही थी। इसके बाद अभी मासामुने की बारी थी, पर तभी नेको एक गाना सिलेक्ट करती है और ये आकी को भी बहुत ही पसंद था, इसलिए वो दोनों ही एक साथ इस गाने को गाते हैं और ये परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। और अभी इसके बाद मासामुने की बारी आ ही जाती है और वो गाना कुछ ऐसा गाता है कि सभी लोग बेहोशी हो जाते हैं। योशिनो तो कॉल करके हेल्प बुला रही थी, पर गाना गाने के बाद मासामुने को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इससे उसके 15 कैलोरीज बर्न हुई थी। इसके बाद सभी लोग घर जा चुके थे, बस आकी और मासामुने पार्क में बैठे हुए थे। और क्योंकि योशिनो आकी के लिए कुछ खाना लेने गई हुई थी तो मासामुने यहीं पर बैठा हुआ था क्योंकि वो आकी को ऐसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। खास करके तानाबे ने जो किया था उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर मासामुने तब कहता है कि पर तुमने मुझे कभी उसके लिए शुक्रिया नहीं कहा। तो आकी थोड़ा चिल्लाने के बाद कहती है कि बोलो मुझे क्या करना होगा। तो मासामुने डरते हुए किस के बात करता है और आकी भी शर्माते हुए हाँ कह देती है और वो ये भी कहती है कि आंखें बंद करो तभी किस करूंगी। और मासामुने भी आंखें बंद कर लेता है, पर वो काफी ज्यादा नर्वस हो गया था और आकी उसे किस करने जा ही रही होती है कि वो उसके मुंह में स्वीट पोटैटो डाल देती है जो कि योशिनो उसके लिए लेकर आई थी और वो कहती है कि यही उसका थैंक्स कहने का तरीका है। आकी इसके बाद घर चलती है और योशिनो कहती है कि मासामुने यहाँ पर किस को बीच में रोककर अपना रिवेंज ले सकता था, पर वो चुप गया। और मासामुने भी यह बात सोचकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, पर फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मेरे प्यार में पागल करके रहूंगा और फिर मैं तुम्हें डंप भी कर दूंगा और तभी जाकर मेरा रिवेंज पूरा होगा। और इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है और इस एनिमे का सीजन 2 भी है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है और उसकी वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। पर उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोग उस वीडियो को मिस ना कर दें।